आजकल अक्सर देखने में आता है कि लोग ताख़ीर से नमाज में मस्जिद में जमात में शिरकत करने के लिए आते हैं। कभी 2 रकात छूट गई, कभी पूरी नमाज छूट गई, बिल्कुल आखिर में सलाम से पहले शामिल हुए। उसमें एक गलती बहुत आम हो रही है, वो ये कि अगर वो 2 रकात पर आकर के शामिल हुए, इमाम साहब अत्तहियात में बैठे हुए थे कायदे में, ये जैसे ही बैठे थे इमाम साहब तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, तो ये भी खड़े हो जाते हैं। जो नमाज में तकबीर तहरीमा कह करके अत्तहियात में कायदे उला में शामिल हुए थे, तो इमाम साहब खड़े हुए तो ये भी खड़े हो गए, अत्तहियात छोड़ देते हैं। इसी तरीके से देखने में आया कि अगर आखिरी रकात में शामिल हुए थे, आखिर कायदे में, जब इमाम साहब आखिरी कायदे में अत्तहियात में बैठे हुए थे, इमाम साहब ने सलाम फेरा तो ये नमाज़ पूरी करने के लिए खड़े हो गए और अत्तहियात नहीं पढ़ी। याद रखना चाहिए इन दोनों मसलों में कि चाहे कायदे उला हो या कायदे अखीरा हो, अगर बाद में शरीक होने वाला मुक्तदी अगर वो कायदे उला में इमाम को पा लेता है या कायदे अखीरा में इमाम को पा लेता है, बैठ जाता है इमाम के साथ एक लम्हे के लिए भी, तो अब अत्तहियात पढ़े बग़ैर उसको नहीं उठना है। तीसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े हो रहे हैं तो अत्तहियात मुक्तदी पहले पढ़ेगा, फिर जा कर के वो इमाम के साथ तीसरी रकात में शामिल होगा। इसी तरीके से अगर इमाम ने सलाम फेर दिया है तो अपनी नमाज़ पूरी करने के लिए अत्तहियात पढ़े बग़ैर नहीं खड़े होंगे, अत्तहियात पूरी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर जो है अपनी नमाज़ पूरी करने के लिए खड़े होंगे। तो इन 2 मसलों में आम तौर पर बेहतियाती हो रही है। अगर कोई अत्तहियात छोड़ के खड़ा हो जाता है तो कायदे उला में या कायदे अखीरा में जो मुक्तदी शामिल हो रहा है अत्तहियात पढ़े बग़ैर अत्तहियात छोड़ करके खड़ा हो जाता है तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना और अत्तहियात को छोड़ना यह मकरूह लिखा है, मकरूह तहरीमी तक लिखा है। इसलिए अपनी नमाज को मकरूह ना करें। अगर ऐसे वक्त में शामिल हो रहे हैं कि जब इमाम कायदे उला कायदे अखीरा में है तो मुक्तदी को चाहिए कि अत्तहियात पढ़ करके फिर आगे वाला रुकन पूरा में शामिल हो, यानी तीसरी रकात के लिए खड़ा हो या जो है सलाम फेरने के बाद अपनी नमाज़ पूरी करने के लिए खड़ा हो।